साथियों नमस्कार। कुछ खबरें डराती हैं, कुछ खबरें चौंकाती हैं। कुछ खबरें डराती और चौंकाती दोनों हैं। ये मोबाइल फोन जो हम आप इस्तेमाल करते हैं, जिस पर आप अभी यह वीडियो संभवतः देख रहे होंगे, कितना खतरनाक हो सकता है इसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। आप सोच करके देखिए कि अभी आपने कोई मोबाइल पर मैसेज किया या कोई तस्वीर अपनी खींची, अपने परिवार के खींची, और वह तस्वीर आपके मोबाइल फोन के साथ साथ दूसरे किसी अन्य के मोबाइल पर, अन्य के कंप्यूटर पर पहुंच जाए तो क्या होगा। 2018-19 में न केवल हमारे देश में बल्कि दुनिया भर में तमाम एंड्रॉयड और एप्पल के फोन इस्तेमाल करने वालों के साथ यही हुआ। 19 मीडिया हाउसेज, 19 मीडिया एजेंसीज ने एक प्रोजेक्ट शुरू किया जब उनको कहीं से एक गुप्त जानकारी मिली कि इजराइल की एक कंपनी है एनएसओ, वह एक स्पाईवेयर माने एक छुपा हुआ वायरस लोगों के एंड्रॉयड और एप्पल मोबाइल फोन पर भेज रही है, जिससे उनकी जानकारियां निकाल सके। जब इस बात की जानकारी लोगों को मिली, उस 19 मीडिया एजेंसीज को मिली, तो उन लोगों ने 50,000 नंबर का एक पूरा सेट था, वो निकाला। मोबाइल नंबर थे वो, जिनमें से 300 नंबर हिंदुस्तान के थे। इन सारे फोन्स में जो ये 50,000 नंबर इनको मिले, उस जासूसी करने वाले वायरस का अटैक किया गया था। उस जासूसी करने वाले वायरस को डाला गया था। गजब की बात यह थी कि हिंदुस्तान में, हमारे देश में, न केवल नेताओं, राजनेताओं, बल्कि पत्रकारों, जजों, व्यापारियों, ऐसे लोगों के फोन में यह पाया गया जो कि चौंकाता है, जिनके बारे में सुनकर भी आप परेशान हो सकते हैं कि अगर लोगों के मोबाइल फोन में सारी की सारी जानकारी अगर दूसरे तक पहुंच रही है तो ये हो क्या रहा है। और आरोप लगा भारत सरकार पे। गजब यह है कि भारत सरकार ने जब यह खुलासा सामने आया, जिस खुलासे को करने के लिए ये 19 एजेंसियां मिल गई थी और जिस खुलासे का नाम पेगासस प्रोजेक्ट रखा गया था, तो भारत सरकार ने, नरेंद्र मोदी की सरकार ने साफ इनकार कर दिया कि हमको क्या मतलब। रविशंकर प्रसाद उस समय के सूचना प्रसारण मंत्री थे। उन्होंने कहा कि 41 देशों में हुआ है, हिंदुस्तान को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। संसद में भी सरकार ने झूठ बोला कि हमारा कोई मतलब ही नहीं, हमने इस तरह का कोई कुछ भी कभी नहीं खरीदा है। फिर 2022 में न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट प्रकाशित हुई। उस रिपोर्ट में यह खुलासा हुआ कि 2017 में भारत सरकार ने एनएसओ से पेगासस नाम का यह स्पाईवेयर खरीदा था। आपको बताऊं कि आज यह कहानी सुनाने की जरूरत क्यों आन पड़ी है। अमेरिका में न्यूयॉर्क की एक कोर्ट ने, चूंकि जब यह जानकारी सामने आई पेगासस प्रोजेक्ट की, तो जो व्हाट्सएप, चूंकि ये जो वायरस भेजा जाता था व्हाट्सएप के माध्यम से भेजा जाता था, ये स्पाईवेयर जो आपके मोबाइल में डाला जाता था वह व्हाट्सएप के माध्यम से डाला जाता था। लोगों ने उसके बाद से, आप यकीन नहीं मानेंगे, व्हाट्सएप का प्रयोग करना बंद कर दिया। समूचे छत्तीसगढ़ में सारी ब्यूरोक्रेसी आज भी वाईफाई कॉल का इस्तेमाल करती है, लेकिन गजब यह है कि वह वाईफाई कॉल का इस्तेमाल या फिर इंटरनेट कॉल का इस्तेमाल सिग्नल पे करती है, टेलीग्राम पे करती है, लेकिन व्हाट्सएप को अविश्वसनीय लोग बताने लगे। बेटा का भारी घाटा हुआ, बेटा चला गया न्यूयॉर्क में कोर्ट। कल बीती रात
जब इस समय हिंदुस्तान में हम लोग सो रहे थे, न्यूयॉर्क के जो जज थे फिलिप हैमिल्टन, उन्होंने आदेश दिया कि जो एनएसओ ने किया है वह पूरी तरह से अमेरिकी जो हैकिंग कानून है उनका उल्लंघन है। जब कहा गया था कि व्हाट्सएप को सोर्स उपलब्ध कराइए कि आपने कहां से कैसे यह स्पाईवेयर डाला, तो हमें झूठ कहा गया। हमें कहा गया कि एनएसओ सिर्फ सरकारी कंपनियों को ही, सरकारों को ही यह बेचता है, किसी प्राइवेट प्रॉपर्टी को नहीं बेच सकता। जबकि जानकारी यह मिली है कि तमाम नंबर्स को, जिनमें अमेरिका के 1400 नंबर थे जो कि 2 सप्ताह के दौरान ट्रैक किया गया था, उन सारे नंबर्स को एनएसओ खुद ऑपरेट कर रहा था, न कि कोई अमेरिकी कंपनी या अमेरिकी एजेंसी कर रही थी। भारत सरकार ने इतना बड़ा झूठ बोला। उन्होंने एनएसओ से खरीद लिया, यूज किया, राहुल गांधी के ऊपर इस्तेमाल किया गया। रंजन गोगोई, पूर्व सीजीआई, जिस महिला ने रंजन गोगोई पर यौन शोषण का आरोप लगाया, जो कि सुप्रीम कोर्ट भी की कर्मचारी थी, उसका भी फोन टेप किया जा रहा था। सिर्फ उसका फोन नहीं टेप किया जा रहा था, उसके परिवार के अन्य सदस्यों का फोन टेप किया जा रहा। स्टैन स्वामी जेल में मर गए, उनके मोबाइल फोन में स्पाईवेयर पाया गया। राहुल गांधी के तमाम साथी, कांग्रेस पार्टी के लोग, विपक्ष के नेताओं पे, पत्रकारों पे, सिद्धार्थ वरदराजन पे, शुभ्रांशु चौधरी पर, इन सबके सेलफोन में यह स्पाईवेयर पाया गया। आश्चर्य की बात यह है, जो सबसे चौंकाने वाली बात है, कि हमारी कोर्ट में यह मामला चल रहा है, अब तक कोई फैसला नहीं हो सका। सरकार ने किसी प्रकार का साफ साफ सुप्रीम कोर्ट में झूठ बोल दिया कि हमारा इससे कोई मतलब ही नहीं है। आपको जानकारी दे दें कि सुप्रीम कोर्ट के पूर्व चीफ जस्टिस रमन्ना ने एक टेक्निकल कमेटी बनाई जब सुप्रीम कोर्ट में पेगासस का मामला पहुंचा। उस कमेटी का चेयरमैन बनाया गया रिटायर्ड जस्टिस रविंद्रन को। उन्होंने लगभग 25 मोबाइल फोन्स की जांच की, जिनके बारे में यह कहा गया था कि ये नंबर जो हैं, इन नंबरों में पेगासस डाला गया, सरकार द्वारा डाला गया। इनमें से तीन मोबाइल फोन में मालवेयर मिला। जस्टिस रविंद्रन की कमेटी ने, जो पैनल था, उसने अपनी रिपोर्ट में साफ तौर पे कहा कि ये मालवेयर स्पाईवेयर हो सकता है, पेगासस हो सकता है। इस कमेटी ने साफ तौर पे कहा कि मोदी सरकार, केंद्र सरकार इस की जांच में हमारा सहयोग नहीं कर रही। जस्टिस रविंद्रन की कमेटी ने यह भी कहा कि जो प्राइवेट फर्म्स इस जासूसी के पूरे मामले में शामिल हैं, उन पर कार्रवाई भी की जानी चाहिए। लेकिन अफसोस, आप देख रहे हैं कि इजराइल, जहां की ये एनएसओ है, उसके साथ रक्षा खरीदी और बढ़ा दी गई। अब तो भारत और इजराइल सीधे इजराइल के साथ कॉन्टेक्ट करके इजराइल के पूरे डिफेंस मशीनरीज को अपने यहां पर खरीद रहे हैं, सारे वेपन्स अपने यहां बना रहे हैं, सारे आर्म्स अपने यहां बना रहे हैं। अब तो सच्चाई यह है कि मोदी जी के नजदीकी गौतम अडानी, अमेरिका में जो तमाम आर्म्स बनाने वाली कंपनियां हैं, उनके साथ गठबंधन करके, साझा करके उनका उत्पादन अपने यहां हिंदुस्तान में कर रहे हैं। कल को वो पेगासस बनाने लगे तो आप क्या कर लोगे? अगर वो इजराइल के एनएसओ से कांटेक्ट करके अपने यहां पेगासस का उत्पादन करने लगे तो कोई क्या कर लेगा? जो न्यूयॉर्क टाइम्स ने खुलासा किया था कि भारत सरकार ने 2017 में खरीदा, पता चला कि जो आरोप लग रहे थे केंद्र सरकार पर कि उसने पेगासस
सॉफ्टवेयर खरीदा है। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट में यह भी था कि दरअसल ये सॉफ्टवेयर अलग से नहीं खरीदा गया, खरीदी की गई थी 2017 में इजराइल से तमाम रक्षा उपकरणों की, उसमें यह शामिल था। आप क्या कर लोगे? भारत सरकार की साख फंस गई है। दरअसल यह मामला इतना गंभीर है कि आप उसकी कल्पना नहीं कर सकते, और उसका असर इतना गहरा है, इतना ज्यादा गहरा है कि आज हिंदुस्तान में लोग मोबाइल से किसी के नंबर पर सीधे फोन करने से डरते हैं। हर व्यक्ति को लगने लगा है कि उसका फोन रिकॉर्ड हो रहा है, टेप हो रहा है, लेकिन बात सिर्फ फोन कॉल रिकॉर्ड या टेप होने की भर की नहीं है। आपके मोबाइल में, आपके मैसेंजर में, आपके व्हाट्सएप पे तमाम तरह की सामग्रियां आती हैं, जाती हैं। आपके परिवार के लोगों की तस्वीरें होती हैं, आपके लोकेशंस होते हैं। हर पल मोबाइल आपका लोकेशन ऑन है तो लोग देख रहे हैं। और उधर अमेरिकी कोर्ट ने फैसला सुना दिया, यह साबित हुआ कि एनएसओ यह फ्रॉड कर रहा है। अब सवाल खड़ा होता है कि चूंकि एनएसओ का कि यह फर्जीवाड़ा सामने आ चुका है और यह भी साबित हो गया है कि एनएसओ इस स्पाईवेयर को बेच करके लोगों के मोबाइल फोन की हैकिंग करने की कोशिश कर रहा है, और हैकिंग करने की कोशिश क्या है कर रहा है, हैकिंग की गई है। तो क्या अब हमारी सरकार अपनी गलती मानेगी? क्या हिंदुस्तान में फोन हैकिंग को जो विपक्ष के नेताओं पर, सांसदों पर, पत्रकारों पर लगातार निगरानी रखने के लिए जो काम किया गया, क्या उसकी निष्पक्ष जांच हो सकेगी? लेकिन अब एक बात तय हो गई, पूरी तरह से स्पष्ट हो गई कि इजराइल दुनिया भर के मुल्कों में जासूसी के उपकरण बेच रहा है। जो गाजा में कर रहा है, जो सीरिया में कर रहा है, जो लेबनान में कर रहा है, वो तो कर ही रहा। साथ ही साथ दुनिया के तमाम मुल्कों को जासूसी उपकरण बेच रहा है। भारत सरकार ने वह जासूसी उपकरण खरीदे, अपने यहां के पत्रकारों पर, अपने यहां के नेताओं पर, अपने यहां के विपक्षी सांसदों पर, जुडिशरीज पर इस्तेमाल किए। राहुल गांधी के 2 फोन पे पेगासस के इस्तेमाल होने की बात है। देखते हैं भारत सरकार और सुप्रीम कोर्ट, अब जबकि न्यूयॉर्क कोर्ट का फैसला आ गया है, क्या कुछ कहते हैं, क्या कुछ करते हैं। अभी इसमें बहुत कुछ इस कहानी में बचा हुआ है। मुझे उम्मीद है कि वो जल्द ही सामने आएगा।